दो, सात, 12 करते करते आपको 10 पदों तक योगफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे a बराबर कितना है देख लीजिए। a बराबर यहाँ 2 है। d बराबर यहाँ से 7 माइनस 2 बराबर 5। और n बराबर 10 है। n बराबर कितना है? 10। तो आपको एस 10 का मान निकालना है। एस 10। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 ऑफ डी। एस का एस और एन का वैल्यू यहाँ पे कितना रखोगे? 10। तो हो जाएगा 10/2। 2 × 2 प्लस, ये आपका 10 में से 1 घटावेंगे तो यहाँ से 9 होगा, तो 9 × 5। तो फाइनली इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से 5 मिलेगा, और ये आपका 4 प्लस 45। तो 5 × 49। 49 में 5 से गुना कर लेते हैं। 9 × 5 = 45, और 20 और 4 = 24। 245 इस प्रश्न का आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दू के दूसरा। माइनस में 37, -33, -33, -29, और इस प्रकार से करते 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 आपको 12 पदों तक 12 पदों तक ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए a बराबर कितना है? -37 है। d बराबर कितना होगा? तो -33 में से माइनस -37, ये हो जाएगा -33 प्लस 37 बराबर फाइनली 4 है। और n बराबर यहाँ देख लीजिए कितना है? 12 है। तो आपको इस 12 निकालना होगा। तो इस 12 बराबर हो जाएगा 12/2, 2 × a, तो -37 प्लस 11 × 4, ये आपका 6 होगा। और यहाँ से -74 प्लस 44, तो 6 के 6 गुने, ये आपका -30 होगा। तो गुना करेंगे तो कितना होगा? -180। अगले प्रश्न की ओर मुख करेंगे, जो कि आपका 1 के तीसरा प्रश्न होगा। 1 के तीसरा है, a बराबर 0.6 होगा। यहाँ से d निकाल लेते हैं। 1.7 में कितना घटा लीजिए? 0.6 को, तो ये आपका मिलेगा 1.1। और n का वैल्यू 100 है। तो आपको एस 100 निकालना है। फॉर्मूला इसको अप्लाई कर रहे हैं। 100/2, 2 × a प्लस 100 में से 1 गया तो यहाँ से 99 आवेगा, और 99 गुने 1.1 होगा। तो यहाँ से आपको 50 मिलेगा। ये मिलेगा 1.2, और प्लस ये आपका मिल जाएगा 9, और ये आपका 1089, और 1 अंक के बाद पॉइंट मिलेगा। तो 50 गुने, ये आपका कितना हो जाएगा? 109 पॉइंट, हालांकि आपका यहाँ जोड़ेंगे तो 110 पहुंच जाएगा ना। 108 रुपया 90 पैसा और 1 रुपया 20 पैसा जोड़ लेते हैं। 110 रुपया 10 पैसा। इसको 5 से गुना कर लेते हैं।
पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। चलिए 2 से काट लेते हैं। तो फाइनली इस 100 का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा 5505। 2 से भागा कर दिए, 5505 मिलेगा। ये आपका HW है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। A बराबर 7 है, D बराबर 10.1/2 में से 7 को घटा देना होगा, तो मिलेगा 7/2। 7/2 मिलेगा। सही है, 3.5 मिलेगा। TN का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 84। देखिए प्लस से पहले प्लस के बाद अगर यहाँ पे कोई संख्या दिया हुआ रहे तो ये आपका डेफिनेटली क्या होगा? TN होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा रहता तक, 84 पदों तक, ये आपका 84N होता। तो यहाँ पे प्लस के बाद कोई संख्या आपका लिखा हुआ है तो डेफिनेटली क्या होगा? Nवां पद होगा। अब यहाँ से सबसे पहले आपको निकालना होगा N। तो TN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D होता है। ये आपका 84 है। A का वैल्यू 7 है, प्लस N-1 इंटू 7/2 होगा। तो 84 - 7 बराबर N-1 इंटू 7/2। ये आपका यहाँ से हो जाएगा 77 बराबर N-1 इंटू 7/2 होगा। तो हल करेंगे तो 7 से काटेंगे तो 11 बार में, तो 11 बराबर N-1/2 होगा। फाइनली इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा N बराबर 11 दूनी 22 प्लस N 1। तो 22 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 हो जाएगा। अब आपको निकालना होगा अब आपको यहाँ से निकालना होगा SN। तो एस 23 निकालना है, तो हो जाएगा 23/2। पहला पद आपका 7 है और दूसरा अंतिम पद आपका 84 है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा लिए, S23 SN बराबर N × N+1/2। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, इस पे नहीं। N/2 ऑफ A प्लस L। तो फाइनली 23/2 और ये आपका हो जाएगा 91। तो 23 में 91 से गुना कर लीजिए, तो 23 एकम 23, 9×3 = 27, 18×2 = 20, 3×9×2 = 0, यानी क्या आएगा? 2093/2। हल करेंगे तो 10×2 = 20, 4×2 = 8, 6×2 = 12 और 5×2 = 10। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये तो क्वेश्चन आपका दिख नहीं रहा स्पष्ट।
आगे क्या होगा जो, इसको आप लोग देख लीजिए। ए बराबर -5, डी बराबर -8 ऑफ -5। तो -8 प्लस 5 बराबर -3। और अंतिम पद आपका यहाँ पे -230 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एन निकालना होगा। तो फार्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 ऑफ डी। ये आपका माइनस में 230 है, बराबर ए का वैल्यू -5 प्लस एन। एन का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, एन निकालना है आपको। डी का वैल्यू यहाँ से माइनस में 3 होगा। तो -230 प्लस 5 बराबर n-1 ऑफ -3। ये हल करेंगे तो माइनस में 225 बराबर n-1 ऑफ -3। उसके बाद माइनस से माइनस काट लेंगे तो हो जाएगा n-1 बराबर 225/3, जो कि फाइनली 75 होगा। तो n का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 75 प्लस 1। तो n बराबर 76 होगा। n बराबर 76 होगा। 75 प्लस 1, तो n बराबर यहाँ से 76। अब निकालना होगा इस 76, 76/2। अब पहला पद प्लस अंतिम पद पे भी निकाल सकते हैं। तो -5 प्लस -230। तो हल करेंगे, 38 दूनी 76, और ये हो जाएगा -235। हल करेंगे और जो आवेगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। इन का वैल्यू दे दिया है 50। तो इसका फार्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस n-1 ऑफ डी बराबर 50 होगा। ए का वैल्यू 5 है, 5 प्लस n-1 ऑफ डी। डी का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा n-1 ऑफ 3 बराबर 5 में 50 में से 5 गया तो 45। तो यहाँ से निकलेगा n-1 इंटू 3 बराबर, इसको 3 से काट लेते हैं ना, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 से 45। तो फाइनली n बराबर 16। n बराबर कितना हो गया, n बराबर 16 होगा। एक आंसर आपका n बराबर 16 पे होगा। और एक आपको निकालना एस एन। एस का एस, एन का वैल्यू 16 लिखेंगे, तो 16/2। और पहला पद 5 है और अंतिम पद 50 है। ये 8 हो गया, 8 × 55, 8×5 = 40, 8×5 = 40 और 4, 440 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें 13 पदों का योगफल बताना होगा। ये 13 का वैल्यू दिया हुआ है। ए 13 का वैल्यू यहाँ पे 35 है। तो हो जाएगा ए प्लस 12 डी बराबर 35। ए का वैल्यू 7 है, 7 प्लस 12 डी बराबर 35। तो 12 डी का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 28। कितना होगा 28 7 35 होता है ना। तो यहाँ से निकलेगा डी बराबर, डी आपका कितना निकलेगा 28/12, जो कि यहाँ से निकलेगा 700 के 28 और 300 के 12। तो
अब यहाँ से निकालेंगे एस 13। तो 13/2 2 × a + n - 1। तो n 13 है तो 13 में घटाएंगे तो 12। 12 गुने कितना होगा? 12 गुने 7/3। ये आपका 13/2 14 + 28 होगा। 300 के 12 और 700 के 28। 13/2 गुने ये कितना हो जाएगा? तो 14 और 28 42 हो जाएगा। हल करेंगे तो 13 × 21। 13 × 21 आपका हो जाएगा 21 × 2 = 210 + 21 × 63। ये आपका 263 आएगा। 273 आएगा जी, 273 आंसर है।